दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। अभी आपने देखी जीने की राह यह पथदर्शक सुविचार माला। अब आपको रूबरू कराते हैं खबरों के श्रृंखला से। सर्वप्रथम बुलेटिन की सुर्खियां। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तत्पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। छात्र जीवन का टर्निंग पॉइंट माने जाने वाले कक्षा 12वीं के परिणाम विभागीय शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को ऑनलाइन जाहिर किए। इस वर्ष भी लाडली बेटियां ही अव्वल रही। अमरावती संभाग के परीक्षा परिणाम 92.50% आए हैं। इस वर्ष भी राज्य के परीक्षा परिणामों में कोंकण अव्वल रहा तो अमरावती संभाग दूसरे स्थान पर। इस वर्ष के कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम बुधवार को ऑनलाइन जाहिर हुए। दोपहर 1 बजे पश्चात इन परिणामों को बोर्ड के वेबसाइट पर जाहिर किया गया। तत्पश्चात शिक्षा बोर्ड की ओर से परिणामों पर प्रकाश डाला गया। उच्च माध्यमिक परीक्षा इयत्ता 12वी निकालात जाहीर करण्यात येत आहे। यावर्षी इयत्ता 12वीचा राज्याचा निकाल 91.26% असून अमरावती विभागाचा निकाल 92.50% आहे आणि यावर्षी सुद्धा गेल्या वर्षीप्रमाणेच अमरावती विभाग हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे। यावर्षी इयत्ता 12वीला विभागातून 1,17,000 विद्यार्थी परीक्षेला बसलेले होते। त्यापैकी 1,08,000 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले। याच्यामध्ये मुलीचं प्रमाण जर विचारात घेतलं तर एकूण मुली परीक्षेला बसल्या होत्या 51,853। त्यांचं उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण आहे 94.63 आणि मुलांच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर मुलं 57,068 होते। त्यांचं उत्तीर्णतेचं प्रमाण 90.65% आहे। यावर्षी गेल्या वर्षीप्रमाणेच पुनर्मूल्यांकन करण्यात येणार आहे। पुनर्मूल्यांकनासाठी लिखित उत्तरपत्रिकेच्या छायाप्रती मिळण्याची अंतिम दिनांक आहे 15 जून 2015। सुट्टीचे दिवस असतील त्या दिवशी मंडळ कार्यालय सुरू राहणार नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी। अमरावती विभागातील जिल्ह्यांचा जर निकालाचा विचार केला, अकोला जिल्ह्याचा निकाल आहे 92.70%। अमरावती जिल्ह्याचा एकूण निकाल आहे 91.33%। बुलढाणा जिल्ह्याचा निकाल आहे 92.59%। यवतमाळ जिल्ह्याचा निकाल आहे 92.75% आणि वाशिम जिल्ह्याचा निकाल आहे 94.46%। एकत्रित निकालाची टक्केवारीचा जर विचार केला तर 92.50% हा अमरावती विभागाचा निकाल आहे। काय वैशिष्ट्य आहे निकालाचं? निकालाचं वैशिष्ट्य म्हणजे अमरावती विभागासाठी एक आनंदाची गोष्ट अशी आहे की यावर्षी 35 ते 45% मध्ये जे विद्यार्थी आहेत ते फक्त 2% आहे आणि 45% पेक्षा जास्त गुण मिळवणारे जे विद्यार्थी आहेत ते जवळपास 90% विद्यार्थी दिसून येतात। याचाच अर्थ गुणवत्तेच्या बाबतीत आपला विभाग चांगल्या रीतीने वाटचाल करतो आहे असं मला काही हरकत नाही। यावर्षी कॉपिंगच्या केसेस 63 आहे आणि 25 ज्या केसेस आहेत त्या परीक्षोत्तर म्हणजे व्हॅल्युएशन वगैरे मध्ये जे निदर्शनास आलं तशा 25 केसेस आहेत, एकूण 88 केसेस।
इस वर्ष भी लाडली बेटियों ने ही बाजी मारते हुए लाडलों को पछाड़ा और अपना अव्वल स्थान कायम रखा। कक्षा 12वीं के परीक्षा में पूरे राज्य भर से कुल 12,37,241 छात्र छात्राओं ने परीक्षाएं दी। उनमें से 11,29,073 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए। पूरे राज्य के परीक्षा परिणाम 91.26% रहे। सभी गुणवंत छात्र छात्राओं को सिटी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाइयां। समीपस्थ यवतमाल जिले के घाटंजी तालुका के शिवाजी उच्च माध्यमिक स्कूल के परिणाम सबको चौंका गए। इस स्कूल में एक भी छात्र पास नहीं हुआ। 0% परिणाम इस स्कूल का है। 0% निकालाच्या बाबतीत एकच शाळा 0% निकालात आहे, ती यवतमाळ जिल्ह्यातली देवधरी या गावची। त्या शाळेचं नाव आहे शिवाजी उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय, देवधरी, तालुका घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ। बुधवार के दोपहर 1 बजे पश्चात छात्र जीवन का टर्निंग पॉइंट समझे जाने वाले कक्षा 12वीं के परिणाम ऑनलाइन जाहिर हुए। सिटी न्यूज के वेबसाइट पर भी छात्रों ने परिणाम जारी। बुधवार को कक्षा 12वीं के परिणाम ऑनलाइन घोषित हुए। कक्षा 12वीं को छात्र जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बुधवार की दोपहर 1 बजे पश्चात बोर्ड ने परिणाम ऑनलाइन जाहिर किए। छात्रों के सुविधा के लिए सिटी न्यूज के वेबसाइट पर भी परिणामों को देखने की सुविधा छात्रों को सिटी न्यूज ने प्रदान की है। सिटी न्यूज चैनल के www.citynews.net.in इस वेबसाइट पर कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था सिटी न्यूज ने की। दोपहर 1 बजे से दिन भर और अभी भी छात्र लगातार सिटी न्यूज के वेबसाइट पर परीक्षा के परिणाम जान रहे हैं। सभी सफल छात्रों को सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन छात्रों को इस वर्ष निराशा हाथ आई, उन छात्रों ने हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। याद रखिए, असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। किसानों के 7/12 के लिए रिश्वत मांगने वाला रिश्वतखोर तलाठी सचिन शिवाजी वाघ एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के दस्ते ने एक किसान से 3,000 रुपयों की रिश्वत लेते उसे रंगे हाथ धर दबोचा। आगे की जांच जारी है। अमरावती शहर के शान का कचरा करना ही अमरावती मनपा को आता है। अमरावती मनपा ने शहर में ऐतिहासिक मूत्रिघर और ऐतिहासिक कचरा कुंडी का निर्माण किया है। आपको भी यह ऐतिहासिक कचरा कुंडी, ऐतिहासिक मूत्रिघर या ऐतिहासिक शौचालय देखने की इच्छा हो तो आपको बस जवार गेट पर आना है। बाकी सब कुछ अपने आप दिख जाएगा। ये सब कुछ सिर्फ हमारे मनपा को क्यों नहीं दिखता, ये भी एक समस्या है। अंबानगरी अमरावती को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल हुई। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी अपने बीते दौरे में उक्त घोषणा समय आने पर करने की बात कही। उधर हमारे मनपा ने भी इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इस ऐतिहासिक शहर में सब कुछ ऐतिहासिक हो, यह भूमिका हमारे महकमे की होने से उन्होंने शहर में ऐतिहासिक स्थलों का जतन करना शुरू कर दिया है। इन ऐतिहासिक स्थलों में ऐतिहासिक मूत्रिघर, ऐतिहासिक कचरा कुंडी, ऐतिहासिक रैन बसेरा स्थल और ऐतिहासिक शौचालय शामिल है। ये तमाम ऐतिहासिक स्थल देखने कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये सब देखने जवाहर गेट आना है। बस यहाँ आकर आपको ऐतिहासिक मूत्रिघर में धार मारने का मौका मनपा प्रदान करेंगी। यहाँ के ऐतिहासिक कचरा कुंडी में आपको कचरा फेंकने की खुली छूट है। आपके शौच की भी व्यवस्था यहाँ है और सबसे बड़ी बात, इसमें से किसी भी कार्य के लिए आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। ये पूरा खर्चा मनपा ही खुद उठाएंगी। आपको यहाँ जो बोर्ड और फलक दिखेंगे जिस पर लिखा है कि यहाँ पेशाब ना करे, यहाँ गंदगी ना करे, यहाँ बोर्ड ना लगाए, ये तमाम सूचनाएं अमरावती वासियों के लिए नहीं है। शहर के बाहर के लोगों के लिए यह तमाम सूचना है। बस वैसा लिखना मनपा भूल गई थी। अब जब अमरावती को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उस वक्त नए सिरे से जो बोर्ड लगेंगे उस पर ये सूचनाएं शायद अंकित हो जाएंगी। मनपा ने खुली छूट जाहिर रूप से दे दी है। अब कार्रवाई का भी डर नहीं रहा, तो खामोश क्यों हो? आइए, आपका स्वागत है शहर के इन ऐतिहासिक स्थलों पर। यहाँ फलों की दुकानें लगाना, बचा कूड़ा कचरा वहीं फेंकना, अवैध पार्किंग करना आदि सब की छूट है। यह विशेष उल्लेखनीय है ना हमारी मनपा कमाल की? क्यों न होगी। ऐतिहासिक शहर की बागडोर संभालने वाली मनपा कमाल की तो होंगी ही, और उसके कमाल तो दिखेंगे ही ना। जिले के पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु के तबादले से खाली हुई एसपी की कुर्सी लंबे प्रतीक्षा के बाद बुधवार को भरी गई। बुधवार की दोपहर बाद जिले के कानून व्यवस्था की कमान नवनियुक्त एसपी लक्ष्मी गौतम ने संभाल ली। दोपहर 3 बजे पश्चात लक्ष्मी गौतम एसपी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने एसपी का पदभार स्वीकार लिया।
जिले के कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर अति संवेदनशील गांवों में पुलिस की दस्तक और अवैध धंधों के सफाई पर उनका जोर रहेगा, ऐसा उन्होंने अपने पदग्रहण समारोह के वक्त बताया। बेसिक पोलिसिंगची जेवढे कन्सेप्ट आहे कोर पोलिसिंगचे ते सगळे इम्प्लिमेंट करण्याचे माझे प्रयत्न राहील। त्याच्यामध्ये क्राईम प्रिव्हेंट करण्याच्या आणि जर क्राईम झाला तर लवकरात लवकर डिटेक्ट करण्याचा प्रयत्न राहील। त्याशिवाय शासनाचे जे नवीन आदेश आहे की कन्व्हिक्शन रेट वाढायला पाहिजे त्याच्यावर पूर्णपणे भर देण्यात येईल, जेणेकरून जास्तीत जास्त क्रिमिनल्सला कन्व्हिक्शन होईल आणि समाजामध्ये क्राईमच्या विरुद्ध एक प्रकारचे डिटरन्स निर्माण करता येईल। त्याशिवाय जे इलिगल ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्यांचे विरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल। कोणत्याही एरियामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत इलिगल ऍक्टिव्हिटीज मटका असो, वर्ली मटका असो, दारूची प्रॉब्लेम असो किंवा क्लबची प्रॉब्लेम असो, ते कोणत्याही परिस्थितीत अलाव केली जाणार नाही आणि सर्वसामान्य जनरली एक समाजाला एक सुरक्षित एकदम सेफ आणि सिक्युअर एन्व्हायरमेंट देण्याच्या आमच्या पोलीस डिपार्टमेंटच्या अमरावती ग्रामीणच्या पूर्ण प्रयत्न राहील। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पश्चात मिलेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमूल खड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। दर्शकों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इरविन अस्पताल में सिर्फ 7 डॉक्टर है। वैसे तो कुल 48 डॉक्टर यहाँ हैं, लेकिन ड्यूटी पर सिर्फ 7 ही है। इन 7 डॉक्टरों में 3 सीएमओ, 2 एमओ तो 1 पीएमओ है। इन्हीं 7 डॉक्टरों के भरोसे है जिले का प्रमुख सरकारी अस्पताल इरविन। देश भर में और राज्य भर में ऊष्माघात से मरने वालों की संख्या 1200 पार हो चुकी है। ऐसे में आरोग्य यंत्रणा की जिम्मेवारी भी बढ़ चुकी है। उधर ऊष्माघात के मरीजों के संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अस्पताल मरीजों से भरे दिख रहे हैं। बात अपने जिले के प्रमुख सरकारी अस्पताल की करें तो यहाँ भी मरीजों की संख्या लक्षणीय बढ़ते जा रही है। अब तक शहर में 10 से ज्यादा मौतें ऊष्माघात से हुई होने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। ऐसे में इरविन के आरोग्य यंत्रणा को चुस्त दुरुस्त रहना लाजमी है, लेकिन इस अस्पताल का कोई माए बाप ही नहीं है। फिर यहाँ की यंत्रणा चुस्त दुरुस्त कैसे होगी? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इरविन अस्पताल की जिम्मेवारी संभाल रहे डॉक्टरों की संख्या है केवल 7। जी हाँ, केवल 7। वैसे तो कुल 48 डॉक्टर इरविन में नियुक्त है, लेकिन सिर्फ 7 डॉक्टर ही ड्यूटी पर है। बाकी छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। यहाँ के आरएमओ भी 30 तारीख तक के ही मेहमान हैं। बाद में वे भी रिटायर होंगे, मतलब यह पद भी खाली ही रहेगा। जो 7 डॉक्टर बहरहाल है, उनमें से 1 पोस्टमार्टम करता है, 2 मेडिकल ऑफिसर है, 3 डॉक्टर सीएमओ के रूप में कार्यरत है। तो बताइए कैसे चलता होगा यहाँ का कामकाज? इस जिले के 8 विधायक, जिले के सांसद, जिले के पालक मंत्री, इनमें से किसी को भी इस अस्पताल पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। फिर मरे तो मरे। क्या होगा इस इरविन का? कब पटरी पर आएगा इरविन का व्यवस्थापन? पता। अमरावती शहर की स्वच्छता के लिए अमरावती मनपा 50 हाइड्रोलिक ऑटो खरीदने जा रही है। बुधवार को महापौर ने यह जानकारी देते बताया कि इन ऑटो की खरीदी की मंजूरात प्रदान हो गई है। हायड्रोलिक ऑटो खरेदीला मंजुरात दिलेली आहे। 50 हायड्रोलिक ऑटो येणार आहे आणि त्या माध्यमातून प्रत्येक प्रभागात हायड्रोलिक ऑटो प्रत्येक नगरसेवकाला मिळणार आहे। कारण की आपल्या सर्वांना माहिती आहे की स्वच्छताची ओव्हरलोड होती, प्रत्येक प्रभागात घंटीकटले पोहोचत नव्हते आणि सन्माननीय नगरसेवकाला नागरिक म्हणत होते की हे घंटीकटला पोहोचत नाही, कारण की प्रभाग म्हटलं तो मोठा येतो, एरिया खूप मोठा होतो आणि त्या माध्यमातून स्वच्छता होत नाही। आता हायड्रोलिक ऑटो आल्यावर प्रत्येक प्रभागात स्वच्छता चांगली होईल, कारण की आपल्या सर्वांना माहीत आहे की स्वच्छ सुंदर अमरावती करायची असेल तर त्याच्यासाठी स्वच्छतेचं पहिले लक्ष द्यावं लागते आणि हे सर्व ऑटो खरेदीचं मंजुरात आम्ही दिलेली आहे। त्याचं खर्च 1,29,00,000 रुपये आहे आणि त्या माध्यमातून सर्व ऑटो येणार आहेत आणि स्वच्छता
पूर्ण शहरात चांगलं आहे. मनपाचे 2 पैसे वाचवेल म्हणून डायरेक्ट कंपनीकडून हे ऑटो मी खरेदी करत आहे. कारण की आपल्या सर्वांना माहीत आहे की आज परिस्थिती आपल्या महानगरपालिकेची काय आणि त्या माध्यमातून स्वच्छता चांगली व्हावं म्हणून डायरेक्ट कंपनीकडून हे ऑटो खरेदी करतात. शहर से सटे नांदगांवपेट पंचतारांकित एमआईडीसी के पास के जगह पर दिन दहाड़े गौण खनिज चोरी हो रही होने का मामला प्रकाश में आया है. यहाँ के नारायणपुर सर्वे क्रमांक 34 के पाझर तालाब के पात्र से रोजाना 100 ट्रक मुरुम अवैध रूप से निकाला जा रहा है. ये काम एसडीपी और श्रीहरि एसोसिएट कंपनी कर रही होने की जानकारी है, लेकिन उनके पास इस बाबत के ना कोई दस्तावेज है ना रॉयल्टी भरी होने के दस्तावेजी प्रमाण. ऐसा यहीं के पटवारी ने बताया. यहाँ से चोरी हो रहा करोड़ों का गौण खनिज एमआईडीसी में निर्माणाधीन एक कपड़ा मिल को पहुंच रहा होने की जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुई है, लेकिन उसकी पुष्टि होना अभी बाकी है. 2 दिनों पहले तक डे और नाइट ऐसे 2 शिफ्ट में यह अवैध उत्खनन यहाँ चल रहा था, लेकिन अब रात भर यहाँ उत्खनन हो रहा है. डे शिफ्ट बंद करा दी गई है ताकि गौण खनिज चोरी की किसी को भनक ना लगे. वरिष्ठ अधिकारियों को भी सब कुछ पता है, लेकिन उन्हें उनका हिस्सा मिल रहा होने से वे भी चुप्पी साधे हैं. ऐसा दावा भी विश्वसनीय सूत्रों का है. इस दावे के साथ उन्होंने हालिया वस्तुस्थिति की पुष्टि भी जोड़ी है. जिलाधीश इस पर ध्यान दे तो बेहतर होगा, वरना यह गोड़बंगाल सबके मिलीभगत से जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहेगा और करोड़ों का मलिंदा सब मिल बांट कर खा जाएंगे. जिलाधीश इस ओर तत्काल ध्यान दे और करोड़ों के गौण खनिज की चोरी रोके. शहर के महेंद्र कॉलोनी क्षेत्र के थरैया नगर परिसर के खुले ग्राउंड पर रखा कंटेनर इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए त्रासदी बन उभरा है. इस कंटेनर की जगह बदलवाने की मांग इस परिसर के नागरिकों की है. अमरावती महानगरपालिकेचे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत ते 7 वर्षापासून कंटेनर इथं आणतात आणि तो पुरा कचरा केर कचरा पन्न्या वगैरे आणि मेलेले कुत्रे वगैरे ते आणून टाकतात. सगळा वास आम्हाला येतो एरियातला. बड़ा भयंकर त्रास आहे की लहान मुलं बिमार पडतात, आजार होणार, मोठमोठे आजार होऊन राहिले, पण तरी काही महानगरपालिका काही याच्यावर ऑप्शन घेत नाही. वारंवार आम्ही त्यांना लक्षात आणून दिलं कॉन्ट्रॅक्टरना का बा हा त्रास कमी झाला पाहिजे आमचा, पण ते काही लक्ष देत नाही, दुर्लक्ष देत आहे. आमचं महानगरपालिका आयुक्तांना साहेबांना हेच सांगायचे आहे का जर हा आमचा कचऱ्याचा आमचा विल्हेवाट व्यवस्थित लावला नाही तर आम्ही एरिया पूर्ण खरिया नगर महेंद्र कॉलनी चांगला आयुक्तालयात आंदोलन करू आणि तीव्र याच्यात मी आक्षेप नोंदवतो. इस प्रभाग के दोनों पार्षद इस समस्या को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन उनकी अनदेखी से इस क्षेत्र में बदबू और गंदगी का माहौल बनाया है. मनपा महकमा इस ओर समय रहते ध्यान दे, वरना यहाँ बीमारियों का फैलाव बढ़ेगा, ऐसा कहना है इस क्षेत्र के नागरिकों का. 10 वर्षापासून हा कचरा इथं पडला आहे. इथं एकदम कोपऱ्यात तसं काही नाही आहे, कोपऱ्यात आहे तो त्याचा काही वास हे नाही होत, काही नाही होत, आम्हाला त्रास नाही आहे. पण ते एका माणसासाठी त्यानं जिथं खरं नगराच्यासाठी इतक्या दूर आणून ठेवला आहे त्यानं, आणि जे हवा आली ते हवेच्यानं ह्या रोडनं पुरा कचरा जाणार आहे आणि सगळ्या लोकांना त्रास होणार आहे एका माणसासाठी. फक्त त्या दिवशी अधिकारी लोक आले होते, ते फक्त पाहून गेले अधिकारी लोक, बाकी ते काहीच नाही बोलले. जे कागदपत्र आहे म्हणते त्या कागदपत्र सर्व खोट्या सह्या आहेत, सर्व खोटा आहे. त्यांच्या सह्या पुण्याला जा आणि तपासाव त्या सह्या. बुधवार को महेश नवमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ. असंख्य महिला पुरुष भाविकों की उपस्थिति में निकले इस शोभा यात्रा का आकर्षण था विविध वेशभूषाधारी बालक और आकर्षक झांकियां. विविध चौराहों से इस शोभा यात्रा ने भ्रमण किया. जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत हुआ.
अंतर्राष्ट्रीय धमाकेदार मुशायरा में शिरकत करने शहर में पहुंचे सुप्रसिद्ध कॉमेडियन सुनील पाल ने सिटी न्यूज की खूब तारीफ की। सिटी न्यूज को अपने मोबाइल पर लाइव देख वे बेहद खुश हुए थे। बुधवार को देश के सुप्रसिद्ध कॉमेडियन सुनील पाल ने सिटी न्यूज के मोबाइल एप्लीकेशन की जमकर तारीफ की। अपने मोबाइल पर उन्होंने सिटी न्यूज विदर्भ यह एप्लीकेशन डाउनलोड कर उनके ही अलग अंदाज में सिटी न्यूज की तारीफ की। क्यों भी ये कौन सा है ये दारू का ऐप तो नहीं है, वो तो मुझे है। भक्तजनों, सिटी न्यूज की भावनाओं को समझो। ये लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत करवाते हैं। फीचर फिल्म का शेष भाग थोड़ी देर बाद, आपका थोड़ा सा हिंदी खबरें थोड़ी देर में, इंग्लिश न्यूज आफ्टर सम टाइम। बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा मनोरंजन आपको इसमें देखने मिलता है। ये है हमारा सिटी न्यूज, जरूर देखिएगा। सिटी की सारी न्यूज आपको देखने। कॉमेडियन सुनील पाल सफल ग्रुप, सिटी न्यूज और प्रतिदिन अखबार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा के लिए महानगर पधारे हैं। अब बारी आज के कार्टून कोना की। चलिए अब करते हैं मौसम समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें गुरुवार की तो गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। बुलेटिन को देंगे विराम। बुलेटिन को विराम देने से पहले नजर डालेंगे बुलेटिन के अब तक के सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326 तथा हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज।